सो गाइज दिस इज सेशन 4 ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेशन 4 ये है। एंड अभी इससे पहले हम 3 वीडियोस कर चुके हैं जहाँ पे टाइम डिस्टेंस के हमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एंड आज सेशन 4 में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। एंड अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पूरा TST क्लियर करवाया है। मस्ट वॉच सेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेशन नंबर फर्स्ट के बाद ही आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप कंप्लीटली वॉच करो, उसके बाद ही आप इस सेशन पे आना, देन आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। एंड आपको बता देता हूँ इस बात की गारंटी, अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई सा भी अगर आपका एग्जाम है, चाहे वो बैंक हो चाहे SSC हो, कोई भी जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है, जहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक आता है, वो क्वेश्चन आप ईजिली क्रैक कर लोगे। ठीक है, देखो बाकी हमारा सेशन नंबर थर्ड का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था जो मैंने उस सेशन पे नहीं कराया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, काफ़ी लेंथी हो गई थी। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, देन हम जो है सेशन नंबर फोर्थ पर जाएंगे। एंड अगेन हम सेइंग, अगर आपने सेशन अभी कंप्लीटली अटेंड नहीं किए हैं, सीधा अगर आप सेशन नंबर 4 पे आए हो, वीडियो नंबर 4 पे आए हो, तो मेक श्योर आप पहले की 3 वीडियोज़ को देखो। ठीक है, बाकी लेट्स स्टार्ट। देखो, अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज होम एट 6 किलोमीटर्स पर आवर। एंड एक और चीज़ मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर आप मेरा सेशन वॉच कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है, देखो अगर आप मेरा सेशन वॉच कर रहे हो तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ कि आपको डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब बॉय, यहाँ से करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम एक होम ड्रॉ कर लेते हैं, ये होम है, ये स्कूल है ना। तो यहाँ से एक लड़का जा रहा है अपने स्कूल को, इधर जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, लेकिन जब वो स्कूल पे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको 10 बजे पहुँचना था तो वो 9:50 पे ही पहुँच जा रहा है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर वो बच्चा अपने होम से ही स्कूल को जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो वो कब पहुँचता है, वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कि 10 बजे का उसका यूजुअल टाइम था तो वो 10:05 पे पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये, जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है तो वो 9:50 पे पहुंच जाता है, जबकि उसको पहुंचना चाहिए था 10 बजे। और जब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है तो वो पहुंचता है 10:05 पे, जबकि उसको पहुंचना चाहिए था 10 बजे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में डिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं है? देख के समझ आ गया, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बहुत बार करा दिया है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पे देखो, स्पीड ऐसे यूजुअल या न्यू कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना। यूजुअल स्पीड 6 है, न्यू स्पीड 4 है, जो कि 3:2 है। तो वो उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। टाइम पहले 2 लगता था तो अब 3 लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करूँ, अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, टाइम का डिफरेंस हमारे हिसाब से तो 1 आ रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, ये 10 है, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 10 है, 10:01, 10:02, 10:03, 10:04 और 10:05। ये तब होता है जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर्स पर आवर की होती है। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 9:50 पर तब पहुँचता है जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होती है। ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी पहुँचेगा। मुझे बताओ, हमारे हिसाब से डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है? क्या ये 15 मिनट्स का डिफरेंस नहीं है? 9:50 से 10:05 तक है कि नहीं है? इस पहले मुझे बताओ। ऑब्वियसली है। तो 1 की वैल्यू 15 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 मिनट्स। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मिनट्स, यानी कि हाफ एन आवर, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपने हाफ एन आवर आंसर निकाला है तो उसको आप स्पीड से इंटू तो करोगे, टाइम को आप क्या करोगे, स्पीड से इंटू तो करोगे, लेकिन ये रेशियो वाली से नहीं करोगे, रियल वाली से करोगे, क्योंकि रियल वाली स्पीड 6 थी। ये तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रेशियो में कन्वर्ट किया है ना। तो ओरिजिनल स्पीड से आप कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो रियल टाइम जो आपका है, रियल जो डिस्टेंस है, सॉरी टाइम नहीं डिस्टेंस, तो रियल डिस्टेंस जो है वो आपकी रियल स्पीड इनटू रियल टाइम से ही निकलेगी, है ना। तो रियल डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी? रियल स्पीड कितनी थी, चाहे आप ये वाले केस से करो चाहे ये वाले केस से करो, कैसे भी करो, तो हमारे लिए ये ईजी पड़ेगा।
तो रियल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, रियल स्पीड जो कि थी 6 और रियल टाइम जो हमने निकाला 1/2 आवर्स, यानी कि 3 किलोमीटर वुड बी द डिस्टेंस, है ना। अब लेकिन हमसे यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई हिम टू गो टू स्कूल इफ़ ही वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है कि इसको कितना टाइम लगेगा जो अगर वो चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको करना है, कैसे इसको आप टैकल करोगे। अगर वो आपने यहाँ पे एक यूजुअल अपने हिसाब से चीज़ें ज़्यूम करी। अब देखो अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है तो बोल रहा है उसको कितना टाइम लगेगा। तो यार मुझे एक बात बताओ, कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि नहीं, मुझे एक बात बताना आप, ठीक है। देखो अभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। एक केस अज्यूम कर लो, ये यूजुअल ये न्यू, है ना। यूजुअली वो चलता है 6 की स्पीड से, लेकिन अब वो चल रहा है 8 की स्पीड से, है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो का उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो, यानी कि 4:3। मतलब पहले अगर उसको 4 टाइम लगता था तो अब उसको 3 टाइम लगेगा। अब मुझे बताओ क्या हमने यहाँ पे यूजुअल टाइम नहीं निकाला था, निकाला था ना यार, 6 वाला तो हमारा यूजुअल टाइम था। ऊपर आप कैसे भी समझने के लिए कर सकते हो। तो 4 की वैल्यू हमारी 30 मिनट है, यानी कि हाफ आवर है। तो 4 की वैल्यू अगर हाफ आवर है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू, या इससे इजी आपके लिए ये हो सकता है कि आप रेशियो काटो ही मत ना। 6:8 स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:6 आ जाएगा। यही तो आएगा ना टाइम का रेशियो। तो 8 की वैल्यू कितनी है, हाफ है। 8 की वैल्यू है 1/2 आवर, मतलब कि 8 की वैल्यू 0.5 है। तो 1 की वैल्यू 0.5/8 होगी। तो वही 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 0.5/8। या फिर आप स्क्वायर मिनट पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो टाइम था वो 30 मिनट्स था यूजुअल, है ना। तो सिंपल ये कर लो ना कि यार 4 की वैल्यू 30 मिनट्स है ना। तो 1 की वैल्यू 30/4 मिनट्स आएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/4 × 3, यानी कि 90/4, जो कि होगा 45/2। इसको भी अगर आप कट करोगे तो 2 × 4 22.5 मिनट्स। तो मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। करना आपको पूरा रेशियो मेथड से ही है। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, पहले हमने इसमें से इसका यूजुअल टाइम निकाला कि यूजुअल टाइम क्या आएगा, जो कि हमारा 30 मिनट्स आया, है ना, यानी कि हाफ आवर आया। फिर हमने इसको नई वाली कंडीशन से कंपेयर कर दिया, ऐसे हमारा आंसर आ गया, है ना। तो बस हमको रेशियो यूज़ करना है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेशन नंबर 4। अभी पिछले वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वापस देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चलो दोबारा रिवाइज आपको करवा देता हूँ कि हमने क्या किया इस पर। देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, उसकी जो स्पीड थी यूजुअल न्यू कुछ भी आप कह सकते हो, उसकी यूजुअल स्पीड 6 थी, फिर उसकी स्पीड 4 हो गई, है ना। पहले केस की बात कर रहा हूँ। तो टाइम यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, 4:6 यानी कि 2:3, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से 1 आ रहा है, हमारे हिसाब से डिफरेंस 15 मिनट्स का आ रहा था। कैसे आया था तो आपको आ गया, है ना। तो इंटू 15 कर देंगे, इसको भी इंटू 15 कर देंगे, तो कितना हो गया 30 मिनट्स, यानी कि हाफ आवर। 15 कैसे आया यहाँ पे, आप बोलोगे सर 15 कैसे आया। देखो डिफरेंस 15 आ रहा था ना, मैंने समझाया था यहाँ पे आपको, लंबा लाइन पे समझाया था मैंने भी। देखो 15 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा था 9:50 से लेकर 10:05 के बीच में, है ना। तो ये हमने किया था। तो 1 की वैल्यू 15 आ गई तो हाफ आवर हमारा टाइम आ गया। तो इसका मतलब यूजुअल इसको कितना टाइम लग रहा है, हाफ आवर। यानी कि जब उसकी 6 की स्पीड है तो उसको हाफ आवर लग रहा है। तो यही तो है। जब 6, एक बात बताओ, जब 6 की स्पीड है तो स्पीड का रेशियो ले लो। सर पहले हमारी स्पीड 6 थी, अब हमारी स्पीड 8 हो गई है ना। तो इसका मतलब अगर टाइम पहले 8 लगता था तो अब 6 लगेगा। तो टाइम कितना लगता था जब 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तब अभी हमने निकाला तब टाइम लगता था 30 मिनट्स, है ना। तो 8 की वैल्यू 30 मिनट है तो 6 की वैल्यू निकाल लोगे, दैट्स इट, ठीक है। सेशन नंबर 4 देखो क्या है। अ पुलिसमैन chases a thief, एक पुलिसमैन एक थीफ के पीछा करता है। द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड द थीफ आर 10 किलोमीटर्स एंड 6 किलोमीटर्स पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ द पुलिसमैन स्टार्टेड 12 मिनट्स लेट, एट विच डिस्टेंस विल ही कैच द थीफ। तो ऐसे क्वेश्चंस पे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो ये पुलिस है
ठीक है, ये पुलिस है और ये जो है ये आपका थीफ है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि थीफ दूर है? क्या पता थीफ पास भी तो हो सकता है, उसके साथ भी तो हो सकता है। एक लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली, इफ़ द पुलिसमैन स्टार्टेड 12 मिनट्स लेट। अगर दोनों एक जगह पे थे और चोर भागा, पुलिस 12 मिनट बाद शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब उन 12 मिनट में पुलिस वाले की स्पीड से नहीं, चोर अपनी स्पीड से भागा होगा। और लॉजिकल सी बात है ना, वो जो भाग रहा है भाई और 12 मिनट बाद में भागना शुरू कर रहा हूँ, तो जो भाग रहा है वो अपनी स्पीड का तो 12 मिनट भागा होगा, है कि नहीं? तो देखो ये है 12 मिनट दूर, तो 12 मिनट मतलब कि 1/5 आवर्स, है ना। और जो स्पीड है थीफ की वो है 6 किलोमीटर पर आवर दी है, इसका मतलब 6/5 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल कर दिया, है ना, जो कि किसके इक्वल होगा, 5 को अगर 1 से तो 1.2 किलोमीटर्स, है ना। इसको मैं ऐसे रहने देते हैं अभी, 6/5 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल कर लिया 12 मिनट में 6 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में, है ना। यहाँ तक आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अगर पुलिस वाला अब इसको चेज़ करना शुरू करता है तो उसको कितनी डिस्टेंस पे वो कैच करेगा, कौन, पुलिसमैन। थीफ की बात नहीं कर रहा, बोल रहा है कि थीफ तो भाग रहा है, थीफ तो भागे जा रहा है, भाग रहा है, पुलिस वाले ने भागना शुरू कर दिया। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पुलिस वाला इस थीफ वाले को पकड़ लेगा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, थीफ अपनी स्पीड से 12 मिनट तक पहले यहाँ पे भागा, अब पुलिस वाले ने भागना शुरू कर दिया, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और जो थीफ है इसको यहाँ पे जो है मान लो पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। पुलिस वाले ने क्यों पकड़ा, क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड थीफ से ज़्यादा थी, है ना। पुलिस की स्पीड 10 है और थीफ की स्पीड 6 है, तो एक टाइम पे तो ऐसा आएगा जब उसको पकड़ लेगा। अगर पुलिस की स्पीड कम होती, थीफ की ज़्यादा होती, फिर तो कोई पकड़ ही नहीं पाता, है ना। तो मुझे बताओ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि थीफ अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पुलिस अलग कर रहा है। क्यों? आप बोलोगे सर दोनों सेम डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक थीफ इतना दौड़ा है और यहाँ से ये इतना दौड़ा है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो नहीं सकती। ऑब्वियसली स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, दे रखा है, तो क्या कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, है ना, उतना ही टाइम पुलिस वाले को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, तभी तो पकड़ेगा ना। तो टाइम इज़ कांस्टेंट। अब आपको पता होना चाहिए गाइस कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जब टाइम कांस्टेंट होता है तब डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो होता है ना। अब यहाँ पे स्पीड का रेशियो हमको पता है, स्पीड जो है पुलिस की और थीफ की गिवन थी क्वेश्चन में कि पुलिस की स्पीड 10 है, थीफ की स्पीड 6 है, यानी कि 2 5 10 2 3 6, देखो गिवन है ना। तो यही इनकी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। गॉट इट, कि भाई ये जो डिस्टेंस है थीफ ने, नहीं मतलब उल्टा नहीं होगा, सेम होगा, सॉरी, है ना। उल्टा क्यों होगा भाई, जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसका मतलब अगर थीफ यहाँ पे 3x चला है तो पुलिस यहाँ से यहाँ तक 5x चला है। अब मुझे बताओ अगर ये 5x है, ये 3x है, तो क्या ये 2x नहीं हो जाएगा, होगा ना। और क्या हमको 2x की वैल्यू नहीं दी है कि 6.5 किलोमीटर्स है। इसका मतलब जो है इनके डिफरेंस जो है, जो कि 2 आ रहा है, उसकी वैल्यू हमको गिवन है 6/5। सीधी सी बात है ना यार, समझने की इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब 2 की वैल्यू 6/5 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 1/2, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/10, है ना, यानी कि 3/5। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा जी कितने डिस्टेंस पे वो थीफ को कैच करेगा, यानी कि हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है। कौन सी वाली, ये वाली, यानी कि 5 हमसे पूछी है। 5 भी तो पूछी है ना यार, ये जो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो 1 की वैल्यू अगर 3/5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 × 5, यानी कि 3 किलोमीटर्स। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी था। नहीं आया तो वापस से देखना, बस मैं फंडा सिर्फ यही था कि जितना टाइम थीफ को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम पुलिस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा। तुमने टाइम कांस्टेंट कर दिया,
जो स्पीड का रेशियो होगा इनके डिस्टेंस का रेशियो आएगा। तो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 और थीफ ने ट्रैवल करी है 3, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है, और 2 वही डिस्टेंस है जो थीफ ने 12 मिनट में ट्रैवल करी है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, ये थीफ ने, ठीक है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमने निकाल दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। गाइस नहीं समझ आ रहा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बेसिक्स से देखो, बेसिक्स क्लियर है, फिर भी समझ नहीं आया तो उस वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से देखो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं, रिया और श्वेता जो हैं वो स्टार्ट करते हैं पॉइंट पी से क्यू की तरफ को, है ना, पी से क्यू को वो स्टार्ट करते हैं। कौन? रिया और श्वेता, ठीक है। अब रिया की स्पीड है 5, देखो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पीड रिया और श्वेता 5:7 की स्पीड का रेशियो है। तो उन्होंने सेम टाइम से शुरू किया, सेम पॉइंट से, पी से क्यू की तरफ को, है ना, ऐसे करके। अब यहाँ पे कई चीज़ गलत हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपका श्वेता होगा, ठीक है, आर्या नहीं होगा, ये श्वेता होगा, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो, ठीक है। अभी बोल रहा है कि इनकी स्पीड ये थी, अब क्यू, अब सीधी सी बात है कि स्पीड 5 है, की स्पीड 7 है, तो जिसकी स्पीड 7 होगी जल्दी पहुँचेगा। तो जब जिसकी स्पीड 7 थी, यानी कि श्वेता की स्पीड 7 थी, जल्दी ये पहुँची होगी। तो जब बोल रहा है कि जब श्वेता ने यहाँ से यू टर्न लिया क्यू में पहुँचने के बाद, तो वो जो है पी की तरफ वापस आने लगी, और कुछ टाइम बाद वो मिलती है रिया से, सांसा से नहीं, रिया से, है ना। कहाँ पे? पॉइंट आर पे। मतलब ये मत सोचना कि ऐसे आ रही होगी, इसी पे वापस आएगी वो, है ना, यहाँ से जाएगी जाएगी जाएगी, इसी से वापस आएगी, और यहाँ पे वो आर पे मिलती है। किससे मिलती है? रिया से। कौन? श्वेता। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा, तो रिया के मतलब कि यहाँ पहुँचने तक का श्वेता ने ये पूरा कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आ गई। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना। अब बोल रहा है कि जो मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ से 1000 मीटर की दूरी पे है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? दोनों की स्पीड कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। देखो स्पीड तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। क्या दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसने तो इतना ही चला है और ये तो यहाँ से मुड़ के यहाँ आ गई, तो क्या सेम है? टाइम सेम है, क्योंकि जितने टाइम पे यहाँ से ये यहाँ पहुँची उतने ही टाइम पे श्वेता यहाँ से यहाँ तक आ गई, है ना। देखो जितने टाइम पे यहाँ से यहाँ पहुँची उतने टाइम पे श्वेता यहाँ से यहाँ आ गई। तो टाइम जब कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो रिया और श्वेता का कितना है? देखो स्पीड का रेशियो दोनों का है, थोड़ा सा इसको ना डार्क कर देता हूँ, डोंट वरी, इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। देखो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो रिया और श्वेता का है 5:7 का, है ना। तो यही सेम इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा 5:7, यानी कि अगर रिया ने 5 डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो श्वेता ने 7 डिस्टेंस ट्रैवल करी है ना। जितने टाइम पे, देखो बिल्कुल सही है ना, स्पीड रिया की 5 है, श्वेता की 7 है, तो वही जब टाइम कांस्टेंट होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो अगर 5:7 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:7 ही होगा, है ना। तो जितने टाइम पे रिया ने 5 डिस्टेंस ट्रैवल करी है उतने ही टाइम पे श्वेता ने 7 डिस्टेंस ट्रैवल करी है। हमको 5 की वैल्यू दे रखी है, क्यों? क्योंकि मीटिंग पॉइंट 1000 था पी से, तो 5 की वैल्यू अगर 1000 मीटर्स है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 मीटर्स हो जाएगी ना, हो गई ना 200 मीटर्स। अब मैं ये डिस्टेंस निकालनी है, बोलोगे सर ये कैसे निकालेंगे? देखो मुझे एक बात बताओ, 5 तो ये है, लेकिन जो ये 7 जो कवर की है किसने? श्वेता ने। ये गई, आपको नहीं लगता कि ऐसे कवर करी है ये? मतलब पहले वो यहाँ से यहाँ गई, थोड़ा सा मिटाता हूँ, रुको इसको। देखो आपको नहीं लगता कि जो श्वेता ने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, पहले वो यहाँ से यहाँ गई, फिर दोबारा इससे वापस आके यहाँ आई, है ना। तो जो ये है ये 5 है तो ऑब्वियसली ये 2 होगी, और 2 ये है तो इनमें से 1 ये होगी, 1 ये होगी। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा समझो,
जितने टाइम पे रिया ने 5 ट्रैवल की, श्वेता ने उतने टाइम पे 7 कवर की। तो श्वेता ने भी ये तो 5, श्वेता ने भी 5 ये तो ट्रैवल श्वेता ने भी करी है ना, इतना तो मानते हो ना। तो श्वेता ने क्या एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि श्वेता ने ये ट्रैक को 2 बार कवर किया है, एक बार जाते टाइम, एक बार मुड़ते टाइम। तो अगर इसकी वैल्यू 2 है आने जाने की मिला के, मतलब आप कहीं से कहीं गए और वापस आए, अगर वो 2 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली जाना एक होगा, आना भी एक होगा, एक। तो आंसर आ गया ना। 5 की वैल्यू 1 थी तो 1 की वैल्यू 200 है, तो पी क्यू की वैल्यू 200 आ गई, ख़त्म, दैट्स इट। ठीक है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक कार एक ऑटो को ओवरटेक करती है, ठीक है। एक कार एक ऑटो को ओवरटेक करती है गोंडा पे, 9 बजे ओवरटेक करती है, ठीक है। ओवरटेक क्यों करते हैं? क्योंकि कार की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ कार ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑटो, आपको पता होना चाहिए, तभी तो ओवरटेक करेगी ना। तो ये आपकी होगी, कार ने ओवरटेक कर दिया 9 बजे, ठीक है, 9 AM सॉरी, 9 AM वैसे मैंने मेंशन किया बट फिर भी हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कार है वो 11 बजे पहुंचती है बत्तीसा में, जगह का नाम है बत्तीसा, वहाँ पहुंचती है कार 11 बजे, है ना। यानी कि यहाँ से उसको 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद तुरंत वो मुड़ती है, उसके बाद वो चकलवा एक विलेज है वहाँ पे पहुँचती है 11:30 बजे, रुकती नहीं है ना, जाती है फिर वापस आती है 11:30 बजे यहाँ पे। और यहीं पे जो है वो जो है ऑटो से मिलती है। तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि जहाँ पे मीटिंग टाइम होता है वहाँ पे यूजुअली टाइम कांस्टेंट होता है, हमेशा नहीं, यूजुअली। तो देखो, जितने टाइम पे ऑटो यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है, जितने टाइम पे ऑटो यहाँ से यहाँ पहुँची उतने ही टाइम पे कार वाला यहाँ से यहाँ पहुँच गया। एक अप्रोच तो उसको करने का ये है ना। क्या अप्रोच है कि सर जितने टाइम पे यहाँ से यहाँ पहुँचा उतने टाइम पे यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो जब टाइम कांस्टेंट होता, मतलब हाँ, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो हो जाता है। लेकिन हमें तो ना डिस्टेंस पता है ना तो उनकी स्पीड पता है, तो कैसे करोगे बताओ। तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, एक और चीज़ आप समझो, अगर आप इसको ऐसे ना देखो तो एक और तरीका इसको देखने का है। वैसे इससे भी निकल जाएगा, कुछ ना कुछ अज्यूम करोगे तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। बट क्या आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो क्या गाइस? देखो, एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो क्या, जो मुझे दिखी शायद आपको भी दिखे। देखो, यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, किसने? कार ने, जाते टाइम, है ना। जाते टाइम जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल करी यहाँ तक, और आती बारी कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी यहाँ तक, क्या इन दोनों केस में उसकी स्पीड सेम है कि नहीं? पहले मुझे बताओ। कार वाले की बात करो, ऑटो वाले को गोली मारो, है कि नहीं है? तो सर स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सर आपने बताया था कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस का रेशियो ही टाइम का रेशियो हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, तो सही था, बट क्या होगा बताओ। तो देखो, जो टाइम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा मुझे बताओ। कार को 2 घंटे लगे कि नहीं लगे? गिवन था सर, गिवन था। तो ऐसे लिख दो, जाते टाइम, ठीक है, जाते टाइम और आते टाइम। तो जाते टाइम इसको 2 घंटे लगे, बिल्कुल लगे। सर आते टाइम कितना लगा? आधा घंटा लगा। तो रेशियो हटा देते हैं, तो कितना हो गया? 4:1। स्पीड सेम है तो जो टाइम का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। मतलब यार एक बात बताओ ना, जब आपको मेरी स्पीड अगर सेम है, मेरी स्पीड अगर मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो जितना कम टाइम में लूँगा उतना कम डिस्टेंस में ट्रैवल करूँगा, जितना ज़्यादा टाइम में लूँगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रैवल करूँगा अगर मेरी स्पीड सेम है। तो वही फंडा हमने यहाँ पे यूज़ किया कि सर जाती बारी भी स्पीड सेम थी और आती बारी जहाँ तक वो पहुँचा वहाँ तक भी उसकी स्पीड सेम थी। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही रेशियो वैसे टाइम का भी होगा, है ना। तो कहने का मतलब सर अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में 4 घंटे लगे और वहाँ से यहाँ जाने में 4 घंटे लगे और वहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा लगा, इसका मतलब मैंने डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ जाने में 4 ट्रैवल की होगी और टाइम भी 1 लगा होगा। यानी कि टाइम का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो, टाइम का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है जब हमारा
स्पीड कांस्टेंट होती है। नहीं समझ आ रहा है तो सेशन नंबर 1 देख के आना, ठीक है। इसका मतलब कि ये पूरी डिस्टेंस हमारी 4 है और ये वाली डिस्टेंस हमारी 1 है। तो क्या हम इससे ये बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, क्योंकि 4 - 1 3 होता है कि नहीं। अब बोल रहे कि ऑटो जो है वो बतीसा किस टाइम पे पहुँचेगी। अब मुझे एक बात बताओ, ऑटो वाला यहाँ पे 9 बजे था और 11:30 बजे यहाँ पे पहुँचा, यानी कि 2 घंटा, 10, 11, 2:30। तो 2.5 घंटे में ऑटो वाले ने 3 का डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन ऑटो वाले को यहाँ पे एक डिस्टेंस और ट्रैवल करना है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जब वो 3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2.5 घंटे में, तो 4 कितने में करेगा, 2.5/3 × 4, यानी कि 10/3 आवर्स में। क्या आपका आंसर नहीं आ गया? ख़त्म सर, ऐसे तो करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया वापस से देखो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का, फिर सेशन को एंड करते हैं। देखो बहुत इजी अप्रोच बताऊंगा उसको सॉल्व करने की। क्या है, एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है और अपने ऑफिस से घर आता है कार से, मतलब जाते टाइम पैदल जाता है। ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये होम है, ये ऑफिस है, ठीक है। तो होम से पहले ऑफिस जाता है वॉक करके, ठीक है, इधर को जब जाता है, और जब इधर को आता है तो कार से आता है, तब उसको टाइम कितना लगता है, 2 आवर 30 मिनट। इससे एक बहुत तगड़ी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो कि कोई बताएगा नहीं। देखना क्या ट्रिक है। ये है केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या है, अगर वो यहाँ भी कार से जाता, यानी कि अपने होम से अपने ऑफिस कार में जाता और कार से ही वापस आता, तो ऑब्वियसली कार की स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम उसको कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे उसको 50 मिनट्स कम लगते हैं, यानी कि 2 आवर 30 मिनट में अगर आप 50 मिनट कम कर दोगे तो कितना हुआ, 1 आवर 40 मिनट, है ना। तो कुछ मत करो, आप इनकी इक्वेशन बना दो। अगर आपको नहीं समझ कहीं पे ना, अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट ये सब समझ नहीं आ रहा, तो इसकी ट्रिक होती है कि टाइम की इक्वेशन बना दो। किसकी इक्वेशन, टाइम की। ऑलवेज रिमेंबर, टाइम इक्वेशन इज द अल्टीमेट फॉर्मूला to solve 99% of problems. ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे अब टाइम की देखो, जब वो वॉक करता है तो उसकी स्पीड मान लो w किलोमीटर्स पर आवर, है ना, जैसे भी इसमें, हाँ, w किलोमीटर्स पर आवर। जब वो कार से जाता है तो उसकी स्पीड अज्यूम कर लो c किलोमीटर पर आवर। अब टाइम क्या होता है सर, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कर लो ना यार। जब वो जाता है, ठीक है, जब वो वॉक करता है, यहाँ से यहाँ को वॉक करता है, तब उसने डिस्टेंस डी ट्रैवल करी, डब्ल्यू की इसकी स्पीड थी, प्लस जब वो वापस आया तो डी ट्रैवल करी और इसकी स्पीड सी थी, तब उसको लगा कितना, 2.5 आवर्स। अब जब वो डी जा रहा है सी की स्पीड से, डी आ रहा है सी की स्पीड से, तो उसको कितना लग रहा है टाइम, 1 आवर 40 मिनट्स, यानी कि 1 + 2/3, यानी कि कितना हो गया, 3 + 2/3, 5/3। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वेश्चन आपका डन। तो कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है गाइस, प्रैक्टिस करोगे तो एवरीथिंग इज़ ईजी। बाकी होप आपको सेशन समझ आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। नहीं समझ आया तो सेशन को रिपीट करना। कुछ भी समझ नहीं है तो सेशन 1 से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी आने वाले सेशंस पे हम रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड ये सब चीज़ें करेंगे। तो बाकी गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय बाय।